प्रिय शिव भक्त, आइए भोले बाबा की तीसरी अध्याय की कथा सुनते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा है, स्वामी इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृत हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रवण मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन 12 महीना में उस फल का उन्हें जो फल होता है वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। दिन के तीसरी पहर में ही भोजन कर लें, रात में कुछ नहीं भोजन लेना चाहिए। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद में नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया दोगुनी हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है, और रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासी के लिए रात्रि काल में निषेध बताया गया है। सन्यासी के लिए रात्रि काल में निषेध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन था स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर आदि हैं, तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होते हैं। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले सावन मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं सावन में 1 महीने तक ब्रह्मचार्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा। नक्त व्रत रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रत प्रारंभ होने पर समर्पित व्रत पूर्ति के पूर्व ही मैं मर गया, तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत प्रतिपूर्ण हो जाएगा। एवं बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुने। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिलपत्रों से पूजा करे। शांति की कामना वाला भी दुर्वा से तथा आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्प से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाले मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगोली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। विभु यानी विष्णु भगवान का। एवं संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करते हैं तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्य वाचन कर अर्चन वरण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करे।
वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगोत्भेद बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कलश बनावे। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंचपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति श्री स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागे। सुबह स्नान करे, पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल घृत पायस यानी मक्खन होता है से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे। सकरा घृत युक्त चारों से हवन करे। फिर स्वीकृत हवन करे, पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन कर प्रदक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उसी चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया है तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दे। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावे। हे मुने, यूँ जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि सावन मास में एक कार्य किए जाए तो अनंत फल देने वाला होता है। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा अथवा पुस्तक दान किया जाता है करे। और सब शास्त्रों की जानकारी जो पुस्तक का दान करता है वह सब शास्त्रों की जानकारी प्राप्त कर लेता। वेद और वेदांग का प्रांगी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। बोले भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। आइए एक बहुत ही सुंदर सावन के महीने में भोले बाबा की कथा सुनाते हैं। एक दिन भोले बाबा और माता पार्वती धरती पे भ्रमण के आए। सावन का महीना था। माता जी देखती हैं कि कुछ यहाँ पे लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। भोले बाबा और माता पार्वती जब चली जा रही थी तो देखती हैं कि एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, एक मनुष्य कहता है कि देखो मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी गरीब का गरीब ही रहता हूँ। पत्नी कहती है जाने दीजिए, मेरे भाग्य में जो है वही सही। तो देखो सब मेरे आस पड़ोस वाले कितने अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। उनकी पत्नी समझाती है कोई बात नहीं, जब मेरे भाग्य में भी होगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। फिर माता जी और पार्वती आगे जाते हैं। एक सेठ सेठानी रहते हैं। सेठानी कहती हैं सेठ जी कल मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा, मुझे अपने बच्चों के लिए खिलौना लाना है। सेठ जी कहते हैं ठीक है ले लेना। माता पार्वती ये सब देखकर थोड़ा उदास होती हैं और भोले बाबा से कहती हैं स्वामी ये क्या, यहाँ एक को खाने का नहीं है और एक तो खिलौने में 10,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं पार्वती इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। चलो हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। भगवान जी अपने शक्ति से छोटा सा घर बना देते हैं। बोलते हैं कि अब हम यहाँ रहेंगे तो खाना ही पड़ेगा, धरती पर भूख प्यास सब लगती है। तो हम जा रहे हैं, भोजन के लिए कुछ सामग्री ले आते हैं, तब तक तुम चूल्हा बना लो। माता जी जाती हैं बाहर, सोचती हैं कहीं से ईंट ले आते हैं और चूल्हे बना लेते हैं। देखती हैं बाहर कि बहुत सुंदर सुंदर महल है। सोचती हैं इतने सुंदर महल से अगर ईंटें निकालेंगे तो कैसा घर दिखेगा, खराब हो जाएगा, नहीं निकालते हैं। और आगे जाती हैं तो वहाँ पर टूटे फूटे एक मकान दिखता है तो वहीं से 4-5 ईंटें ले आती हैं। थोड़ी देर में भोले बाबा भी आ जाते हैं।
भोले बाबा कुछ लेकर नहीं आते। तो माता जी कहती हैं, स्वामी आप तो सामान लेने गए थे भोजन के लिए, कुछ लाए नहीं। तो भोले बाबा कहते हैं, तुमने चूल्हे बना लिया? माता जी कहती हैं, हाँ स्वामी बना लिए। तो कहाँ से ईंटें लाई? बोले बाहर गए थे तो देखे कि कुछ मकान तो इतने सुंदर हैं, तो उनसे ईंटें नहीं लिए, और एक टूटा हुआ मकान मिला, वहाँ से 4 ईंटें ले आई और बना ली। आपने तो सामान ही नहीं लाए भोजन बनाने का। भोले बाबा कहे कि तुमने सुंदर सा मकान से ईंटें नहीं ली कि खराब हो जाएगा, और टूटे हुए मकान से ईंटें ले लिए। तो इसी प्रकार जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पिछले जन्म में उनका कर्म दान पुण्य और दूसरे की भलाई सहयोग से रहता है, किसी के प्रति छल कपट लूट नहीं रहता, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, तो उनके जीवन में हम कैसे कष्ट दे सकते हैं। पर जिनका जीवन पिछले जन्म में सही ढंग से नहीं जिए, तो उनके जीवन में अपने आप कष्ट आ जाता है। अगर वो इस जन्म में अच्छे कर्म करने लगे, अच्छे से रहें, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा न करें, किसी की संपत्ति को न ले, किसी की बुराई न करें, तो उनका जो दोष है पाप है ख़त्म हो जाएगा और फिर वो भी सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से जो जैसा कर्म करता है धरती पे उसको उसी कर्म का फल मिलता है। इसमें कोई किसी को कुछ न तो देता है और न लेता है, अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तो माता पार्वती सुन के प्रसन्न हो जाती है और बोलती हैं, ठीक है स्वामी अब चलते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती फिर चले जाते हैं। सावन के महीने में आपको सुंदर सुंदर कथा भी सुनाएंगे और सावन महात्म सावन महिमा भी सुनाएंगे। ज़रूर सुनिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भोले बाबा की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जो कुछ भी गलती हमसे हो गया होगा क्षमा कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। कथा को लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे।